रिया के बाद आज सतीश माने शिंदे ने इंटरव्यूज देना शुरू किया है। उन्होंने इंटरव्यू दिया इंडिया टीवी को और इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही। उन्होंने कहा जो कुछ हुआ है, जो कुछ इल्ज़ाम लगाए गए थे वो पूरी तरह से निराधार है। एक एक नाम लेकर उन्होंने कहा बिहार पटना में पता नहीं किसने कानून बता दिया जो उन्होंने निराधार आधार पर FIR लिखी, सब कुछ निराधार है। उन्होंने कहा फाइनेंशियल फ्रॉड की बात कही गई थी 15 करोड़, जो कुछ भी ED को मिला नहीं है, ना CBI को मिला, कुछ भी सबूत नहीं मिले। दूसरा उन्होंने कहा उनको ये कहा गया कि परिवार से दूर रखा गया और सबसे दूर रखा गया, कंट्रोल किया गया, जो बात भी गलत साबित हुई कहीं साबित नहीं हुई है। मेडिकल उन्होंने कहा मेडिसिन ओवरडोज की बात कही गई, जो बात पूरी तरह से गलत साबित हुई है। मैं उनका जो जो उन्होंने कहा है वो पहले आपको बता लेती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि बीमारी की जानकारी नहीं थी, परिवार ने कहा कि बीमारी की उनको कोई जानकारी नहीं थी, तो इसकी चार्ट सामने आ गई जहाँ प्रियंका और मीतू को जानकारी थी, पूरे परिवार को जानकारी थी, और ये भी कि उनकी माँ को डिप्रेशन था। उनकी रिया को सुशांत ने बताया था कि उनकी माँ को डिप्रेशन था, ऐसा माने शिंदे का कहना है। और इसलिए उन्होंने ये भी कह दिया कहते कहते कि शायद प्रियंका को भी हुआ होगा, सुशांत को भी हुआ होगा, माँ को डिप्रेशन था इसलिए भाई बहनों को हुआ होगा, जो उन्होंने इन सो मेनी वर्ड्स डायरेक्ट ना कहकर इनडायरेक्ट कहा है, मगर कहा यही है। और इसलिए कहा उन्होंने कि प्रियंका को मेडिकेशन पता था इसलिए उसने वो मेडिकेशन दे दिया। उन्होंने कहा कि जो 8 जून को जो कुछ हुआ था उस चैट की बात की कि उस बारे में उनकी बहस हुई। सुशांत ने मना किया कि मैं प्रियंका की दवाई लूँगा, तो उस पर प्रोटेस्ट किया रिया ने कि नहीं, तुम्हारे 5 डॉक्टर का इलाज चल रहा है, उनका ही दवाई लो। और उसके बाद माने शिंदे ने वही राग अलापा कि बिना देखे बिना जाने वहाँ के साइकेट्रिस्ट नहीं बल्कि कार्डियोलॉजिस्ट ने वो प्रोहिबिटेड मेडिसिन कैसे प्रिस्क्राइब कर दी, जिसको इलीगल तरीके से लेने पे सज़ा का प्रावधान है। तो ये तमाम दवाई का मुद्दा निकालने के बाद उन्होंने कहा कि उस दिन जब रिया ने प्रोटेस्ट किया तो सुशांत ने कहा तुम अपना सामान लेकर निकलो, मेरी बहन आएगी, वो मेरी देखभाल करेगी, और उसके बाद मैं निकल गया। उसके बाद रिया निकल गई, ये माने शिंदे ने क्लियर कट कहा। और कल के इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि रिया और शौविक दोनों साथ निकल गए थे। मैं आपको बताऊं आगे। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि पूरे परिवार को इसकी जानकारी थी, पूरे परिवार को पता था कि सुशांत को ये प्रॉब्लम है, वो ड्रग ले रहा है, दवाई ले रहा है, अंडर मेडिकेशन है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि सुशांत की माँ को जो डिप्रेशन था उसकी वजह से सुशांत को और उनकी बहन शायद प्रियंका को भी डिप्रेशन है, और वो लोग जानते हैं डिप्रेशन को डील कैसे करना है। वो ये कह रहे हैं कि ये केस जो है पूरी तरह से मुंबई में अच्छे से जाँच चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जाँच सही तरीके से चल रही है, मगर उसके बावजूद CBI में कोर्ट केस दाखिल किया गया। अब CBI ने FIR की है, हम मानेंगे जो CBI करेगी। बड़े ही मजबूरी में उन्होंने कहा कि हमें मानना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने इन सो मेनी वर्ड्स ये कह दिया कि जो जो आरोप लगे हैं सारे निराधार साबित हो रहे हैं, सारे आरोप एक एक करके झूठे पड़ रहे हैं, सब आरोप झूठे हैं जो रिया पर लगाए गए हैं। आप क्या कहेंगे इस पर, सतीश माने शिंदे के इस बयान पर, जहां पर वो ये कहते नजर आ रहे हैं, जहां पूरे देश की जनता अक्यूज कर रही है रिया को, वहीं सतीश माने शिंदे कह रहे हैं कि सब इल्ज़ाम झूठे हैं, कोई भी इल्ज़ाम प्रूव नहीं हुआ है। बने रहे मेरे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।